फिल्म की शुरुआत होती है सैम नाम के एक व्यक्ति से जो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। उसकी जिंदगी बहुत खराब चल रही है और वह काम की तलाश में अपने घर से सैकड़ों मील दूर जा रहा है। ट्रेन में बैठकर वह खाना खा रहा होता है। उसके सामने एक औरत और उसका बच्चा बैठे होते हैं। सैम उनकी हालत देखकर अपना खाना उन्हें दे देता है। जब वह स्टेशन पर उतरता है तो पूरी जगह खाली होती है। कंपनी ने कहा था कि निक नाम का एक व्यक्ति उसे लेने आएगा, लेकिन कोई नहीं दिखता। सैम स्टेशन के काउंटर पर एक मोटे व्यक्ति से पूछता है, क्या कोई निक नाम का आदमी आया था? वह चुप रहता है। गुस्से में सैम फिर बोलता है तो वह इशारों में बताता है। सैम निक के पास जाता है और दोनों कंपनी की गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। सैम बहुत चुप रहता है। निक पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम इतने चुप क्यों हो? सैम कोई जवाब नहीं देता। तभी रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। सैम टायर बदल रहा होता है। तभी उसकी नजर दो जंगली कुत्तों पर पड़ती है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। निक, जो एक बेरहम इंसान है, कुत्ते के पास जाकर उसे मार देता है। टायर बदलने के बाद दोनों फिर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में निक पेट्रोल भरवाने रुकता है। शाम हो जाती है तो दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। निक पूछता है, तू इतनी दूर काम के लिए क्यों आया? सैम जवाब देता है, जिंदगी बहुत खराब चल रही है, यकीन है कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा। निक कहता है, तू बहुत सीधा है, जहां जा रहा है वहां अच्छा काम नहीं है। सैम कहता है, चलो देखते हैं क्या होता है। अगले दिन सफर शुरू होता है। सैम गाड़ी चला रहा होता है और निक सो जाता है। गर्मी के कारण सैम एसी चालू करता है जिससे गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। निक गुस्सा हो जाता है। सैम पेशाब करने के लिए थोड़ा दूर जाता है। तभी उसकी नजर एक चमकते पत्थर पर पड़ती है। पास जाकर देखता है तो वह सोना होता है। सैम निक को बुलाता है। निक सोना देखकर हैरान हो जाता है और लाइटर जलाकर चेक करता है। यह सचमुच सोना होता है। निक खुशी से पागल हो जाता है। शाम होने के कारण दोनों अगले दिन खुदाई शुरू करते हैं। सोना बहुत बड़ा होता है, लेकिन लालच में वे हार नहीं मानते। गाड़ी से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है। कई कोशिशों के बाद थककर वे आग जलाकर बात करते हैं। निक कहता है, यह सोना ऐसे नहीं निकलेगा, एक को शहर जाकर खुदाई की मशीन लानी होगी। सैम कहता है, तू जा, मैं यहां सोने का ध्यान रखूंगा। निक कहता है, रेगिस्तान में जंगली जानवर हैं, तू नहीं संभाल पाएगा। सैम कहता है, मेरी चिंता मत कर। निक कहता है, ठीक है, मैं जाता हूं, तू सोने का ध्यान रख। अगले दिन दोनों खाना आधा आधा बांट लेते हैं। निक सैम को एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि वे संपर्क में रह सकें। निक कहता है, मुझे लौटने में 5 दिन लग सकते हैं, अपना ख्याल रख। इसके बाद निक चला जाता है। सैम सोने पर मिट्टी डाल देता है ताकि कोई देख न सके और पास में एक छोटा सा तंबू लगाकर अपना सामान रखता है। सूरज डूबने से पहले वह लकड़ियां इकट्ठा करता है ताकि रात में आग जला सके। रात को वह आग के पास बैठता है और थोड़ा सा खाना खाता है। अचानक उसे जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि वह अकेले होने के कारण आसानी से शिकार बन सकता है। चाकू हाथ में लेकर वह सो जाता है। अगली सुबह तेज धूप से उसकी नींद खुलती है। उसकी नींद पूरी नहीं होती और धूप से उसकी त्वचा जल रही होती है। तभी सैटेलाइट फोन की आवाज आती है, लेकिन जब तक वह फोन तक पहुंचता है, कॉल कट हो चुकी होती है। वह तंबू में बैठकर सोने के बारे में सोचता है। सोना बेचकर सबसे पहले एक बड़ा घर बनाऊंगा। आसपास घूमते हुए उसकी नजर एक क्रैश हुए हवाई जहाज पर पड़ती है। वह वहां रहने का प्लान करता है, लेकिन सोने की चट्टान वहां से दूर है। वह हवाई जहाज के कुछ टुकड़े उठाकर सोने के पास एक तंबू बनाता है। कुछ देर आराम करते समय उसे बाहर से आवाज आती है, जैसे कोई सोने की चट्टान चुरा रहा हो। वह बाहर निकलता है, लेकिन सब कुछ वैसा ही होता है। वह सोने के पास बैठ जाता है। अचानक उसे एक विचार आता है, क्यों ना सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया जाए। वह हथौड़ा उठाकर सोना तोड़ने लगता है और एक टुकड़ा तोड़ने में सफल हो जाता है। वह उसे अपने पास रख लेता है। तभी निक का फोन आता है। सैम पूछता है, कितने दिन और लगेंगे? निक कहता है, 2 दिन और। सैम कहता है, जल्दी आ, भूख से मर जाऊंगा। फिर फोन कट जाता है। रात को सैम आग के पास बैठा होता है। जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं। वह डर जाता है और जलती हुई लकड़ी पकड़ लेता है ताकि कुत्ते डरकर भाग जाए। वह डर की वजह से सो नहीं पाता। सुबह वह थक जाता है और पानी पीने जाता है, लेकिन पानी कम बचा होता है। तभी वह देखता है कि एक सांप उसकी ओर आ रहा है। भूख के मारे वह सांप को मार देता है,
लेकिन इस दौरान पानी की बोतल गिरकर टूट जाती है। वह फिर हवाई जहाज के पास जाता है, उम्मीद में कि कुछ खाने पीने को मिल जाए। तभी वह देखता है कि दूर से एक इंसान आ रहा है। वह जहाज में छिप जाता है। वह व्यक्ति पास आकर उसे बाहर आने को कहता है। पास आने पर पता चलता है कि वह एक लड़की है। वह बात करना चाहती है, लेकिन सैम चुप रहता है। लड़की पूछती है, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? सैम कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद वह कहता है, तुम यहां से चली जाओ। लेकिन लड़की उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और सैम के कैंप तक पहुंच जाती है। सैम घबरा जाता है और सोचता है, सोना देखने से पहले इसे भगाना होगा। वह कहता है, तुम यहां क्यों आई? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चली जाओ। लड़की कहती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम नहीं बताओगे कि यहां अकेले क्यों आए हो। जरूर कुछ छिपा रहे हो। तभी उसकी नजर सोने पर पड़ती है। वह कहती है, अच्छा, तुम ये छिपा रहे हो? ये सारा सोना अकेले ले जाओगे? मुझे इसका आधा हिस्सा चाहिए। सैम को गुस्सा आ जाता है और वह लड़की के सिर पर डंडे से मार देता है। लड़की वहीं मर जाती है। सैम डर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि लालच में उसने खून कर दिया। वह लड़की का सामान ले लेता है, एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश दफना देता है। कुछ देर बाद वह देखता है कि एक कुत्ता गड्ढे से लाश निकाल रहा है। सैम दौड़कर कुत्ते को भगाता है और लाश को जला देता है। अगले दिन सैम की आंख खुलती है। निक का फोन आता है। सैम कहता है, भाई, कितने दिन और लगेंगे? जल्दी नहीं आया तो मैं अकेलेपन से मर जाऊंगा। निक कहता है, सॉरी यार, मैं जल्दी आ रहा हूं, थोड़ा और समय लगेगा। सैम परेशान हो जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसे डर रहता है कि कहीं कुत्ते हमला न कर दें। कुछ देर बाद वह देखता है कि एक गाड़ी वहां से जा रही है, लेकिन सोने के लालच में वह चुप रहता है। रात से पहले वह लकड़ियां इकट्ठा करता है। अचानक एक रेतीला तूफान उसकी ओर बढ़ता है। वह तंबू की ओर भागता है, लेकिन तूफान तंबू उड़ा देता है। जान बचाने के लिए वह दूर भागता है। तभी एक पेड़ उस पर गिर जाता है। तूफान रुकने के बाद वह खुद को मिट्टी में दबा पाता है। एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट को आर पार चीर चुका होता है। सैम के मन में सोने का लालच इतना है कि वह लकड़ी निकालने की बजाय सोने की तलाश में जाता है। चारों तरफ ढूंढने के बाद उसे सोने का एक टुकड़ा मिल जाता है। फिर वह पेट से लकड़ी निकालता है। खून बहने लगता है। वह कपड़े से जख्म बांधता है, लेकिन खून नहीं रुकता। मजबूरी में वह आग जलाकर एक टिन को गर्म करता है और जख्म को जला देता है। दर्द से वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वह देखता है कि वही लड़की उसके सामने खड़ी है। तभी फोन बजता है। निक का कॉल आता है। सैम चिल्लाकर कहता है, यार, वो लड़की फिर से जिंदा हो गई। निक कहता है, कौन सी लड़की? देख, किसी को सोने के बारे में पता न चले। सैम की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। वह लड़की उसके सामने खड़ी होती है और उसे पानी पिलाती है। वह पूछती है, मेरी बहन को तुमने देखा है? सैम को पता चलता है कि यह उस लड़की की बड़ी बहन है जिसे उसने मारा था। वह कहता है, मैंने किसी को नहीं देखा। लड़की वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जंगली कुत्ते सैम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह तुरंत निक को फोन करता है और कहता है, तुम कहां हो? जल्दी आओ, वरना कुत्ते मुझे मार डालेंगे। वह रोने लगता है और कहता है, प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं मरने वाला हूं। निक कहता है, रुक जा, मैं आ रहा हूं। तभी कुत्ते हमला कर देते हैं और सैम को नोचने लगते हैं। कहानी यहां दर्शाती है कि निक दूर बैठकर सैम पर नजर रख रहा होता है। असल में निक कई दिन पहले वहां पहुंच चुका था, लेकिन वह सैम के मरने का इंतजार कर रहा था ताकि सारा सोना अकेले ले जा सके। अंत में वह देखता है कि कुत्ते सैम को मार देते हैं और अंत में वह लड़की निक को मार देती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि लालच एक बुरी चीज है। जितना मिले उसमें ही खुश रहना चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ऐसी ही धमाकेदार मूवीज आपके लिए लाता रहूंगा।